मालिनी छंद संस्कृत एवं हिंदी में। मालिनी शब्द का अर्थ माला धारण करने वाली रमणी है। यह वृत्त अर्थात छंद अतिशक्वती परिवार का भाग है। लक्षण नौन युतेयम मालिनी भोगिलोके। व्याख्या न युतेयम अर्थात यह छंद दो नगण एक भगण दो यगण से युक्त होता है। दूसरे शब्दों में जिस श्लोक या पद्य के प्रत्येक चरण में क्रमशः नगण नगण मगण यगण एवं यगण के क्रम में वर्ण हो, उस श्लोक या पद्य में मालिनी छंद होता है। अब प्रश्न उठता है कि विराम कब? तो उत्तर है भोगी लोक ही, अर्थात भोगी और लोक ही के बाद। अब समझते हैं भोगी और लोक ही को। भोग शब्द बना है भोग से। भोग कहते हैं सांप की कुंडली को, और भोग से युक्त होने के कारण सांप का एक नाम भोगी। इस प्रकार भोग शब्द का अर्थ सर्प या नाग होता है। हमारे धर्म ग्रंथों के आधार पर संस्कृत साहित्य में सर्पों के अर्थात नागों की संख्या जो है 8 बताई गई है, जो निम्न है। अनंत को शेष भी कहते हैं। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक। अतः स्पष्ट है पहला विराम भोगी अर्थात 8वें अक्षर के बाद आएगा। इसके पश्चात दूसरा विराम लोक ही अर्थात लोक के पश्चात आएगा। विष्णु पुराण के अनुसार अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल नाम के 7 लोक हैं। अतः स्पष्ट है कि दूसरा विराम 7वें अक्षर के बाद होगा। इस प्रकार इस वृत्त अर्थात छंद में 8वें एवं 7वें अक्षर के बाद यति होती है। यह समवृत्त है, अतः चारों चरणों में समान लक्षण होते हैं। प्रत्येक चरण में 15 अक्षर होते हैं, अतः चारों चरणों में 60 अक्षर हुए। इसकी परिभाषा बनती है जिस समवृत्त छंद के प्रत्येक चरणों में क्रमशः नगण नगण मगण यगण एवं यगण के क्रम में वर्ण हो तथा 8वें एवं 7वें अक्षर के बाद यति हो, उसे मालिनी छंद कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। इस प्रसिद्ध श्री हनुमान वंदना को आप उदाहरण के रूप में जरूर देखें, समझें और याद भी कर लें। बहुत ही उत्तम हनुमान वंदना। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातम नमामि। यहाँ नमामि में मी को देखें, यह स्पष्ट लघु दिख रहा है, लेकिन सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत् वर्णः संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपी वाक्य पादांत गोपी वाक्य अनुसार किसी भी छंद के किसी भी चरण का अंतिम वर्ण लघु होते हुए भी छंद की आवश्यकता के अनुसार विकल्प से हमेशा गुरु माना जाता है, हमेशा गुरु मान लिया जाता है। अतः यहाँ मी गुरु वर्ण माना जा रहा है और इस श्लोक के प्रत्येक चरण में प्रथम चरण के अनुसार ही क्रमशः नगण नगण मगण यगण एवं यगण के क्रम में वर्ण विधान है तथा इसमें प्रथम यति 8 पर और द्वितीय यति 7 वर्णों पर है। अतः यहाँ मालिनी छंद है। अब आते हैं हम हिंदी में समझते हैं मालिनी छंद को। हिंदी में भी मालिनी छंद के लक्षण एवं परिभाषा संस्कृत की तरह है। संस्कृत की तरह ही जो हमने ऊपर बताया वही लक्षण और परिभाषा आप लिखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण बहुत ही प्यारा है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि निमग्ना का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इस पद्य के प्रत्येक चरण में प्रथम चरण के अनुसार ही क्रमशः नगण नगण
मगण यगण एवं यगण के क्रम में वर्ण विधान हैं तथा इसमें प्रथम यति 8 पर और द्वितीय यति 7 वर्णों पर है। अतः यहाँ मालिनी छंद है। आशा है आपको मालिनी छंद विस्तार से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।